की बात है। एक गांव था जहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल एक दिन टहलते हुए कहीं जा रही थी कि तभी उसने एक गुमटी पर बैठे दो दोस्तों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे भाई, क्या तुमने मेले में जाके हाथी की सवारी की? बड़े ही मजेदार चीज है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। अरे अरे, वो भला कौन छोड़ेगा। इस साल तो हाथी की सवारी ही हमारे गांव के मेले की शान है। अरे, मैंने तो ये भी सुना है कि दूर दूर के गांव के भी लोग हमारे गांव में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस मेले में हाथी की सवारी करने के लिए। हाँ हाँ, वो हाथी दिखने में है ही इतना सुंदर। लोग तो उसकी सुंदरता देखकर काफी खुश हैं। लोग उस पे बैठकर सेल्फी ले रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि उसके महावत भी अपने मनोज भाई है? अच्छा, मनोज भाई? अरे वो तो अपने गांव के सबसे पुराने महावत है। फिर तो मैं उनसे कहूँगा कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दे। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं पर उनकी बात सुनकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे मेरे ही गांव में इतना मजेदार काम हो रहा है और मुझे ही खबर नहीं। लोग यहाँ हाथी की सवारी कर रहे हैं और मैं पैदल चल रही हूँ। ये तो बड़ी नाइंसाफी है मेरे इन नाजुक पैरों के साथ। चलो चलकर देखती हूँ कि आखिर मामला क्या है। मेला एक बड़े से मैदान में लगा हुआ था। चुड़ैल मेला देखकर काफी खुश हो गई। वाह वाह, ये मेला तो सच में काफी बड़ा है। यहाँ तो काफी मजा आने वाला है। जाकर हाथी ढूंढने लगती है पर तभी उसे थोड़ी ही दूर से नजर आ जाता है कि एक जगह पर एक बड़ा सा हाथी चल रहा था और उसके ऊपर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था। वाह वाह, ये हाथी तो सच में काफी शानदार है। इसे तो मेरी सवारी होना ही चाहिए था। कितना मजा आता अगर मैं पूरे गांव में इसी सवारी से घूमती। चलो अभी चलकर इन दोनों को नीचे उतारती हूँ और अपनी सवारी को हथिया लेती हूँ। बड़ा मजा आएगा। आती है। वहां जाते ही वो दोनों पति पत्नी को धक्का देकर हाथी से नीचे फेंक देती है। उन्हें नीचे फेंककर वो खुद हाथी पर बैठ जाती है। ये सब देखकर आसपास के लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये मेरे हाथी पे चढ़कर क्यों बैठ गई है? कोई उतारो इसे नीचे। हाय हाय, अरे मेरी तो हड्डी पसली ही टूट गई है। हाय, लगता है कि अब दो कंधों पे ही वापस घर जा पाऊंगा। चुड़ैल हाथी के ऊपर बैठी ये सब देख रही थी और मजे ले रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वाह वाह, क्या बात है। तुम सब तुच्छ लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। मैं इस गांव की चुड़ैल रानी हूँ। देखो मैं अपनी शाही सवारी पर भी बैठी हूँ। ओ मूर्ख चुड़ैल, देख ये मेरे काम का वक्त है। कितने सारे लोग आए हैं मेरे हाथी पे बैठने के लिए। मेरा समय बर्बाद मत कर और जल्दी से नीचे उतारा, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तेरे नुकसान की परवाह भला मैं क्यों करूं? अब से ये हाथी मेरी शाही सवारी है। मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता और जो कोई भी मेरे रास्ते में आया उसे मैं अपने हाथी से कुचलवा दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। किसी में भी आगे बढ़कर चुड़ैल से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जो लोग भी हाथी की सवारी करने आए हुए थे वो चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। महावत जिसका नाम मनोज था उसने अभी हार नहीं मानी थी। ठीक है चुड़ैल, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर देखना मैं तुझे मेरे हाथी से नीचे उतरवा के ही दम लूंगा। मनोज जल्दी से कुछ सोचता है और फिर मेले से बाहर जाने लगता है। मनोज सीधा अपने बचपन के दोस्त विनोद के पास जाता है। विनोद भी गांव में ही रहता। अरे मनोज, तुम यहाँ कैसे? बड़े दिनों के बाद आए हो। तुम्हारा तो इस वक्त मेले में अच्छा काम चल रहा है। हाँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ गई और वो मेरे हाथी पे चढ़कर बैठ गई। कहती है कि मेरा हाथी उसकी शाही सवारी है और जिसने भी उसे हाथी से उतारने की कोशिश की वो उसे हाथी से कुचलवा देगी। इतनी दूर दूर से लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे हाथी की सवारी करने के लिए, लेकिन इस चुड़ैल ने तो मेरे सब अरमानों पे पानी फेर दिया।
अब तो सब कुछ खत्म हो गया है भोले भाले दोस्त। लेकिन मैं इस बात से परेशान हूँ कि तू इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान है। तू बचपन से ऐसा ही है। तेरी परेशानी का हल तेरे सामने होता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता है। देख विनोद, बातें मत बना। जो भी तू कहना चाहता है साफ साफ कह। अरे तेरी समस्या का हल बहुत छोटा सा है। अच्छा, मेरी समस्या हाथी जितनी बड़ी है? बिल्कुल ठीक सुना। तेरी समस्या का हल है चींटी। तुझे ये तो अच्छे से पता होगा ना कि अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो वो बड़े से बड़े हाथी की भी हालत खराब कर सकती है। मनोज ने जल्दी से उठकर विनोद को गले लगाया और फिर वो वापस मेले की तरफ चल पड़ा। हाथी से सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी मनोज चुड़ैल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल मनोज को हाथी के सामने ही खड़ा हुआ देखकर कहती है, ये क्या, तू फिर से आ गया? तुझे मैंने समझाया था ना कि अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मेरी जान का तो पता नहीं, पर तेरी शाही सवारी जरूर खतरे में है, चुड़ैल कहीं की। एक तो मैं चुड़ैल हूँ, ऊपर से हाथी पर सवार हूँ। पता भी है इसका अंजाम क्या होगा, सीधा मौत। अरे चल चल, सुबह से वही बकवास किए जा रही है। हाथी से कुचला दूंगी, हाथी से कुचला दूंगी। ये मेरा हाथी है और मैं इसका महावत हूँ। ये मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि तेरा हाथी यानी कि मेरी शाही सवारी क्या कर सकता है और क्या नहीं। चुड़ैल हाथी को आगे बढ़ाती है और महावत को कुचलने के लिए जा ही रही होती है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, इसके पहले ही मनोज अपनी जेब से एक चींटी को निकालता है और हाथी की सूंड में डाल देता है। चींटी के अंदर जाते ही हाथी बावला हो जाता है और वो यहाँ वहाँ भागने लगता है। चुड़ैल हाथी को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो महावत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। महावत, तेरी इतनी हिम्मत! महावत ये सुनकर डर जाता है और मेले में इधर उधर भागने लगता है, पर चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। आखिर में महावत का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है, पर तभी पीछे से विनोद आ जाता है, वो भी सभी गांव वालों को लेकर। चुड़ैल की खूब पिटाई करके उसे गांव से भगा देते हैं। मैंने तो कहा ही था कि तू हर बार ऐसी मुसीबत में फंसता है, इसका हल तेरे सामने ही होता है। पर कोई नहीं, तुझे बचाने के लिए मैं हमेशा यही रहूंगा और तुझे कल मुझे मुफ्त में अपने हाथी की सवारी करानी पड़ेगी, है? ये सुनकर विनोद और मनोज दोनों हंसने लगते हैं और अगले दिन से मनोज वापस से लोगों को हाथी की सवारी कराने का काम शुरू कर देता है।